धो दिए हैं सारे बर्तन और ये है सारे बर्तन भले आदमी हम दो ही है, मैं और केविन। आज थोड़ा गले में खराश भी हो गए एक दो दिन से। तो मैंने बोला ना छोटी पूजा वो बड़ी पूजा वो सामान पूरे लोग तो वो। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम। गुड मॉर्निंग तो नहीं है पर मुंह में वही आता है कि हेलो गुड मॉर्निंग। तो हो गई है दिन की 1 बज गई है और यहाँ पे दिन का खाना भी बन गया है मेरा। यहाँ पे दाल बन है दाल और यहाँ पे मैंने चावल बना दिया है। बाहर मौसम की बात की जाए तो भयंकर बारिश लगी है, जो कि यहाँ पे लगातार 3 दिनों से बारिश लगी है। एक भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि धूप खिली होगी। 3 दिन लगातार हो गए हैं और बारिश से हो गए हैं बुरे हाल। बुरे हाल ये हो गए कि कपड़े जो हमने सुखाने के लिए रखे हैं सूख ही नहीं रहे। इतनी आफत आ रही ना कपड़े वो करने के लिए। अब बारिश में इतने भीग रहे और कपड़े इतने गीले हो गए कि क्या बताएं। ये ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं कपड़े गीले हो जाते हैं, धोने के लिए रख देते हैं। केविन एकेडमी जाता है, एकेडमी से आएगा उसके कपड़े अलग हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन को पहनने के लिए जाए कपड़े सूखते ही नहीं है। इतनी परेशानी हो गई ना, कपड़े 3 दिन 4 जोड़ी तो एक ही दिन में हो रही है धोने के लिए। आज भी मैंने कम ही धो रखे हैं क्योंकि मैंने कहा ये सूख जाएंगे उसके बाद धोएंगे। और अभी मशीन मैंने लगा रखी है, इनको उतारूंगी और मशीन फिर से लगा दिया मैंने। उसमें ज़्यादा नहीं है पर केविन के ही कपड़े हैं 2-3 जोड़ी बस। पर यह है कि सूख नहीं रहे। सूखने के लिए तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे सुखाना। अब बने रहे वीडियो में, आगे बताऊंगी मैं। जब मौसम ऐसा होता है ना तो सूखने का तरीका ये है। है खाना यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी थी और केविन ने पूरा खाना ले आया यहाँ पे। और आज केविन की आदत है कि खाना ले आने की, और दिन सुबह की रोटी भी बच रखी है, केविन खाएगा सुबह की रोटी। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी। हाँ यार मैं पता नहीं गुड मॉर्निंग हमारा ब्लॉग मॉर्निंग में स्टार्ट होता है ना, इसलिए हाँ वही तो मॉर्निंग और गुड इवनिंग पे होता है। अब तो गुड आफ्टरनून हो रहा है। तो अभी खाना खाते हैं तो मिलते हैं आपको खाने के बाद। धोते हैं बर्तन। आदमी 2 हो या 3 हो, बर्तन तो पूरे होते हैं। नहीं बोल छोटी पूजे भी तो थी बड़ा और बड़ी पूजे भी तो वही वही खींच। कल परसों तक ना मटका का पानी बहुत अच्छा हो रहा था। इस बार हमने फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पिया, मटके का पानी पिया, क्योंकि ठंडा ही हो रखा था। जैसे फ्रिज में होता नॉर्मल वैसे ही ठंडा था। ये मटका दिख रहा होगा आप लोगों। और 3 दिन से जब से ना बारिश लगी है तो मटके का पानी पीने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ठंडा हो रखा हो ज्यादा। तो आरओ का नॉर्मल पानी पी रहे हैं। किस किस को हो रहा वैसे, मतलब इतनी ठंड पड़ गई है। ठंड ही समझ लो, ठंड तो शुरू हो ही गई अब। धो दिए हैं सारे बर्तन और ये है सारे बर्तन भले आदमी हम 2 ही है, मैं और केविन। आज थोड़ा गले में खराश भी हो गए एक दो दिन से, बहुत परेशानी हो गई है ये मौसम के कारण। तो आदमी 2 हो 5 हो, मैंने बोला ना छोटी पूजा वो बड़ी पूजा वो सामान पूरे लोग तो वही वाली बात है। बर्तन तो पूरे ही हो रखे हैं। और ये है मेरी मटका और
और मटके का जो मैंने वीडियो में दिखाया था ना कि मटके का स्टैंड, तो ये है मटके का स्टैंड, देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा स्टैंड लगा के, नहीं तो थोड़ा पहले अजीब सा लग रहा था। और आप लोग कह रहे हैं कि मटका धो नहीं रखा, ये ऐसे ही है, मिट्टी आ गई ना अंदर से, धो धा जब ज़्यादा धो ना बाहर से, उन्होंने तो सिर्फ कलर लगा रखा था, रेड कलर शायद से। अब मैं इसको ज़्यादा रगड़ रही तो ऐसे कलर निकल रहा है इसका ही, तो बेकार भी लग रही है। तो बिल्कुल हो गया है यहाँ पे क्लीन, और सिंक भी चमका दिया है। और ये हो गई है मेरी पूरी किचन की। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया, आराम भी ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद बर्तन वर्तन धोए, थोड़ा सी 15-20 मिनट आराम किया होंगे। उसके बाद कपड़े लाई बाहर से। तो मैंने कहा था ना कि मैं कपड़ा मतलब कैसे सुखा दी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बार बार मुझे ऐसा करना पड़ रहा, तब जाके आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर कह रहे थे, दवाई तो ली, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि आजकल ये उससे हो रहा है कि बरसात और धूप से कारण से हो रहा है। तो भाई और चीज़ तो क्या होना, पर जैसे ये हल्के क्या पूरे सूख गए हैं, ये कपड़े सूख तो पूरे गए हैं, फिर भी क्या लग रहा है जैसे कि हल्का चिपचिपापन आ रहा कपड़ों में, मतलब उस पूरी तरीके से नहीं सूखे। तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले आजकल धोते समय इसमें कंफर्ट जरूर डालें पानी में, मशीन में, चाहे आप हाथ से धोते चाहे बाल्टी में धो के वो करते। तो सबसे पहले जैसा आपने कपड़े भिगो दिया तो उसमें कंफर्ट जरूर डालें, नहीं तो अगर कंफर्ट नहीं रहेगा ना तो बदबू आ जाती है कपड़ों में। अभी वही कंफर्ट डाऊँ हमारे टाइम पर रही वो हम कुछ नहीं डाले, पर चला हमारा समय कटी है ना। तो उसके बाद मैं इस सारे कपड़ों में क्या करती हूँ, प्रेस करती हूँ। इनको प्रेस करने के बाद फिर मैं हल्के से फिर से धूप मतलब बाहर रखती हूँ, तो उस तब बढ़िया सूखते कपड़े, मतलब जैसे कपड़े रहते हैं ना फिर उसी प्रकार से अच्छे से सूख जाते हैं। जैसे मशीन में धो दिया, उसके बाद सुखा दिया और हल्के से मॉइस्चराइज जैसे रहते कपड़े, तो उसके बाद मैं सारे कपड़ों पे प्रेस करती हूँ। और इसमें ना जो ये लगाया ना मैंने नीचे से, मैंने ऑनलाइन भी दिखाया था परसों वाली कुछ दिन पहले वो वीडियो में, कि जो मैं प्रेस के ये लाई दिख रहा है आप लोगों को, तो इससे भाई कोई कपड़ा नहीं जल रहा, अभी तक सही है। और इसमें ये पूरा गर्म हो रखा और ये भी नहीं जल रहा। जिस दिन मैं लाई मैंने सोचा ये प्लास्टिक का ये तो पक्का जलेगा, पर यह कि अच्छा है और स्मूथ सी चल भी रहा है और सारे कपड़ों पे ये ठीक हो रहा है। जैसे केविन के इसमें स्पोर्ट्स के कपड़े हैं, नायलॉन के कपड़े हैं, तो उसमें भी अच्छा चल रहा है ये। परसों भी मैंने किया था, कपड़े सुखाए थे ऐसे करके, तो ऐसे करके मैं कपड़े सुखाती हूँ। आप लोग कैसे कैसे करते हैं मुझे भी देना, कोई अच्छी सुझाव होगा आपके पास तो मुझे भी जरूर बताना। तो अभी सारे कपड़ों प्रेस करूंगी और फिर से इनको बाहर रखूंगी। तो अगर पंखे के नीचे बिठा सकते हैं, जैसे बरामदे में सारी चेयरों में, मेज में, पंखे के नीचे हल्का 1-1.5 घंटा पंखा चला के, जैसे बिल्कुल सूख गया है, फिर भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पंखा चलाऊंगी तो और ज्यादा सूख जाएगा। इसको मैं ऐसे फोल्ड नहीं करूंगी, ऐसे ही रखूंगी और सारे कपड़े फिर से पंखे के नीचे रखूंगी। तो ये देख सकते हैं केविन का है नायलॉन का। इस पर भी लगा के देखती हूँ मैं प्रेस। ये बड़ी गर्म हो रखा भाई बहुत ज्यादा, अगर ये निकल जाए ना इसका मतलब ये ढीला होने लग गया, तो इसको टाइट भी कर सकते हैं। बहुत गर्म हो रखा, मैंने ऐसे पकड़ दिया हाथ से। है ये पूरा नायलॉन का कपड़ा है ये, है ना, तो इसमें पूरा चिपक जाना था, कर ही नहीं सकते थे हम प्रेस इस पे। तो ये लगा के बिल्कुल सही चल रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि जलेगा कुछ, और स्मूथ चल रहा है। अगर लाओगे तो आप भी ला सकते हैं ऑनलाइन। अगर किसी का जैसे प्रेस खराब हो गया ना, चिपकता है ना कपड़ों पे, तो आप इसके नीचे से ये लगा सकते हैं। ज्यादा तो नहीं है, 100 कुछ का है ये, मैं भूल गई कितने का लाई मैं। वो है आज के जमाने में इतने सारे, जैसे कि मशीन है, प्रेस है, मशीन बिल्कुल ड्राई कर रही है कपड़ों को, जैसे बरसात के टाइम पे, और टाइम पे तो नहीं लगता पर बरसात के टाइम पे लगता है कि इतनी सारी सुविधाएं हमारे पास आज के समय में। तो जब हम छोटे थे उस समय तो कुछ सुविधाएं नहीं थी, ना मशीन थी,
प्रेस भी सिर्फ ये समझते थे हम कि पिताजी लगाते अपने कपड़ों में प्रेस स्कूल जाने के लिए। सच में बता रही, जैसे इधर उधर भी जाते थे तो हम क्या करते थे, हम तकिए के नीचे, अगर हमें पता है कि हमने कहीं जाना है तो हम फोल्ड करके तकिए के नीचे रखते थे। जैसे स्कूल का दुपट्टा, स्कूल के कपड़े हमने फोल्ड करके तकिए के नीचे रखना था। खैर जब 11वीं 12वीं में चले गए तब तो लगा देते हम प्रेस, ऐसा भी नहीं है। पर जब मैं छोटे में से याद करती ना कि हम 5, 6, 7 क्लास में कैसे था हमारा समय, तो हमारा समय उस समय पता नहीं चल रहा कि कैसा समय था, कि हम कैसे कपड़े सुखाते थे। न मशीन थी और घर में देखो तुम कितने बारिश रहती थी, अब बाहर रखने की भी सुविधा नहीं थी। आज तो स्टैंड है कपड़े सुखाने के लिए, अलग से बरामदे में रख दो, कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड है। उस समय कहाँ इतनी जगह, कहाँ वो पता नहीं कैसे सूखे वो कपड़े, कैसे पहने वो कपड़े। कभी कभी मैं याद करती हूँ यार कि क्या जमाना रहा होगा हमारा, है ना। और उस समय ये था, मैं जब सोचती हूँ ना तो मैं सोचती थी उस समय नहाते बहुत कम थे, वही कपड़े पहन रखे 3-4 दिन में नहा रहे हैं। आज आप लोगों को अजीब सा लगेगा सुनने में, पर था हमारा समय ऐसा। जब हम छोटे छोटे थे 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, जब मैं उन चीज़ों को याद करती थी, नहाते कहाँ थे 5-6 दिन में, 4-5 दिन में नहाते थे। अगर ऐसे गीले हो गए, बारिश में भीग गए तो ऐसे वो सूख भी जाते थे कपड़े। मम्मियाँ डेली घास के लिए जंगल जाते थे और डेली भीग के आते थे। वो कैसे सुखाते होंगे वो अपने कपड़े, है ना। जब मेरी माँ बोर्ड जानी चाहिए डेली भीगी होनी चाहिए, बस क्या हो। तब मैं याद कर दो कि कुछ साड़ी नहीं वाला कखे साड़ी चाहिए बाहर, समय ना, समय सब कट जाए, चाहे दुख हो सुख हो चाहे जो भी हो ना, समय कट जाए। कभी कभी याद होने आप लोगों को याद है कि सच में किस समय रहे हो यार वाकई। आज जब हम कुछ सुविधाएं में और आने वाले समय मत न जाने क्या क्या सुविधाएं हो सकती है ना। तो मेरे बोलने का मतलब है कि आने वाले समय में तो और ज़्यादा कहीं कहीं पता नहीं क्या क्या सुविधाएं हो जाती है। तो ऐसे ऐसे है मेरी। कभी कभी सोच जब मैं अकेले रहती हूँ, क्योंकि दिन भर मैं अकेले रहती हूँ, तो दिमाग कहीं ना कहीं कहीं ऐसे लगता है कि यार ज्यादातर ना पुरानी याद। किसको होता है ऐसा कि ज्यादातर जैसे कुछ काम धाम नहीं है, बैठ रखे हैं, कभी कभी मोबाइल देखने का मन नहीं करता है ना, कितना देखे यार मोबाइल, टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं करता, कितना देर देखे। फिर जैसे कभी खाली बैठो, बाहर पे बैठो, चाय पियो, तो उस समय ऐसा लगता है ना कि उस समय हम ऐसे करते थे, उस समय पुरानी यादें ज्यादा आती है ना। किस को आती है, जैसे उम्र बढ़ती है तो वैसे पुरानी यादें ज्यादा आती है। ये चीजें मैं अपनी माँ से सीखती हूँ। तो मेरी मम्मी अब भी जैसे ना कभी भी कोई चीज बोलती है ना तो पूरी मायके की चीजें बोलती है कि इस समय हम ऐसे करते थे, मतलब जब हम छोटी अवस्था में थे ऐसे करते थे। तो मैं सोचती कि अब बुढ़ापा नजदीक आने लग गया हमारा भी। क्योंकि मैं भी जब अकेली बैठती हूँ ना तो मैं भी ऐसे सोचती हूँ मैं छोटे में क्या करती होगी, या उस समय हम ऐसे करते थे वैसे करते थे। सब उम्र का खेल है ये। जरूर कमेंट करना किस किस को होता है ऐसा, जरूर करना कमेंट है। बस ऐसे जैसे फुल को ये भी बिल्कुल सूखे, थोड़ा जेब में लग रहा है इसका, तो इसको पंखे में सुखा के हो जाएगा। तो ऐसा करके मैं सारे कपड़े सुखाती हूँ। और आप लोगों को क्या दिखाना है ना, ये तो मेरा रोज का है कि कपड़े सुखाओ लाओ। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, वैसे भी बड़ी हो गई है शाम, और शाम का नज़ारा इस प्रकार से हो रखा है, बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल ऐसे धुंध लग रखी है ना कि बाबा। लाइट भी हल्की हल्की धुंधली दिख रही है और आगे ग्राउंड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, भयंकर वाली धुंध लग गई है चारों तरफ। तो चलो फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।